नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम में कहीं न कहीं पूछता रहता है। आज हम जो है विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए हम देखते हैं विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में। विश्व की प्रमुख नदियों में हम देखेंगे जो है, सबसे पहले जो है नील नदी। नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है तथा ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और नील नदी पे जो है आश्वन बांध है। ठीक है, तथा आश्वन बांध तथा नासिर झील, ठीक है, दोनों जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नील नदी में कौन सा बांध है? आश्वन बांध है। तथा ये जो है विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। ठीक है, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। दूसरी नदी हम देखेंगे अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है आयतन की दृष्टि से विश्व की यह सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, आयतन इन से जल ग्रहण इसका सबसे ज्यादा है, इसलिए जो है इसको सबसे आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी जो है, ये आप ध्यान रखेंगे। और लंबाई के मामले में ये दूसरे नंबर पे आती है। ठीक है, पहले नंबर पे जो है नील नदी, दूसरे नंबर पर कौन सी? अमेजन नदी है। यह जो है आयतन के मामले में विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और तीसरी नदी हम देखेंगे मिसिसिपी मिसौरी नदी। ठीक है, यह विश्व की जो है ये नदी तंत्र जो है इसका सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यदि एग्जाम में पूछता है सबसे बड़ा नदी तंत्र विश्व की कौन सी नदी का है, तो आप देखेंगे मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसको हम देखेंगे। ये जो नदी है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पक्षी आकार का डेल्टा बनाती है, मतलब पक्षी आकार का डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी जो है पूछेगा, जो है पक्षी आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? मिसिसिपी मिसौरी नदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ा इसका नदी तंत्र है। क्या है? नदी तंत्र। ये नदी तंत्र की बात करेगा तो सबसे बड़ा नदी तंत्र किसका है? मिसिसिपी मिसौरी का है। ठीक है, अब चौथी नदी की बात करेंगे, रियो ग्रांडे नदी। क्या है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको की सीमा कौन सी बनाती है? रियो ग्रांडे नदी है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हम देखते हैं अगली नदी हमारी है सेंट लॉरेंस नदी। यह विश्व की व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग, जो जल परिवहन मार्ग है, ये जो है विश्व में सबसे ज्यादा व्यस्ततम जो है इसी नदी का है, सेंट लॉरेंस नदी का। और एग्जाम पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है? नियाग्रा जलप्रपात जो है कौन सी नदी पे है? ये एग्जाम में कई बार पूछा है, तो आप ध्यान रखेंगे सेंट लॉरेंस नदी पे कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट हमारी है कोलोराडो नदी। यह विश्व ग्रैंड कैनियन तथा हुबर बांध इसी नदी पे है। ठीक है, विश्व विख्यात जो है ग्रैंड कैनियन, एग्जाम में पूछता है, जो ग्रैंड कैनियन तथा हुबर बांध जो है किस नदी पे है? वो है कोलोराडो नदी पे। ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। देन हम देखते हैं राइन नदी जो है, यह नदी यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल मार्ग है। अगर विश्व का पूछता है तो आप कौन सा लगाएंगे? जो है आप ध्यान देंगे सेंट लॉरेंस जो है। यह पूछेगा यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल मार्ग कौन सी नदी का है? तो राइन नदी का है। ठीक है, इस नदी को एक और नाम से जानते हैं, कोयला नदी से। ये आप देखेंगे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, डायरेक्टली पूछता है कोयला नदी को विश्व की कौन सी नदी जानी जाती है? तो वो राइन नदी जानी जाती है। ठीक है, राइन नदी। तो यह यूरोप का जो है व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडैम बंदरगाह इसी नदी पे है, राइन नदी पे। एग्जाम में कई बार पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रॉटरडैम बंदरगाह कौन सी नदी पे है? तो राइन नदी पे है। ये हमने आप लोगों को बताया। तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे नील नदी सबसे बड़ी नदी, अमेजन नदी जो है आयतन के क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है, तथा मिसिसिपी में पंछी आकार का डेल्टा बनाती है। एग्जाम में पूछा है, ये आप ध्यान रखेंगे। और सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग वाला कौन सी नदी है? तो देख लेंगे सेंट लॉरेंस नदी है। तथा उसके बाद देखेंगे ग्रेट कैनियन, एग्जाम में पूछता है ग्रेट कैनियन बांध कौन सी नदी पे है? कोलोराडो नदी पे है। तो राइन नदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? रॉटरडैम जो है बंदरगाह है, ये देखेंगे। और इसका एक इंपॉर्टेंट है नियाग्रा जलप्रपात जो है कौन सी नदी पे है, वो आप ध्यान देंगे। हम आगे चलते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है तथा यूरोपीय देश की राजधानियों से गुजरते हुए काला सागर में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, कहाँ जल विसर्जित करती है? ये काला सागर में जल विसर्जित करती है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से। ठीक है, यूरोपियन कंट्री में
यदि हम बात करेंगे तो जो यूरोपियन कंट्री की जो राजधानियां हैं उससे, जैसे बुडापेस्ट हुआ, हंगरी हुआ, ये सब वियना हुआ, इन सब की राजधानी से गुजरते हुए काला सागर में अपना जल विसर्जित करती है कौन? डेन्यूब नदी। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बोल्गा नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोल्गा नदी ये बल्दाई की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है ये, और कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। कहाँ गिराती है? कैस्पियन सागर में, ये ध्यान रखेंगे आप। क्या बोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में जल गिराती है, तथा ये यूरोप की सबसे लंबी नदी। यदि पूछता है एग्जाम में यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बोल्गा नदी है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। बोल्गा नदी जो है तो यूरोप की सबसे जो है लंबी नदी है। ठीक है, नाइजर नदी अफ्रीका में स्थित लोमा पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? लोमा पर्वत से निकलती है, तथा ये गिनी की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कहाँ गिराती है? गिनी की खाड़ी में जो है जल गिराती है, तथा इसको तेल नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नदी से? तेल नाम से। एग्जाम में एक बार पूछा था तेल नदी जो है किसको मानते हैं, तो वो जो है नाइजर नदी का एक नाम जो है तेल नदी भी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तथा जम्बोजी नदी की बात करते हैं। अगली नदी हम जम्बोनी देते हैं। ये विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीवा बांध इसी नदी पे स्थित है। ठीक है, यदि एग्जाम में कई बार पूछा है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जम्बोजी नदी पे है। क्या? जम्बेजी या जम्बोजी नदी कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात है। तथा ये करीवा बांध जो है इसी नदी पे है। क्या? जम्बेजी नदी पे, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंगो जायरे, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। यदि एग्जाम में पूछा है कई बार जो है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, किसको काटती है? जो डी विषुवत रेखा को कितनी बार? 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ये 2 बार काटने वाली नदी कांगो जायरे नदी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इस पे जो है 2 प्रपात हैं, जल प्रपात, स्टैनले तथा लिविंग स्टोन। 2 जलप्रपात कौन कौन से? लिविंग स्टोन जलप्रपात किसपे है? कांगो तथा जायरे नदी पे। कांगो जायरे एक ही नदी का नाम है, वो ध्यान रखेंगे आप लोग। स्टैनले, तथा इसमें विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए आप लोग, एग्जाम में पूछेगा। चलिए हम आगे वाली नदी पे चलते हैं, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियों में थी जो है। हम अगली नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। लिम्पोपो नदी, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है, दक्षिण अफ्रीका के हाई बेल्ट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हाई बेल्ट से निकलती है, तथा ये जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं पूछता है एग्जाम में। लिम्पोपो नदी जो है क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अभी हमने बताया था आप लोगों को, भूमध्य रेखा कौन? कांगो जायरे काटती थी, ये किसको काटती है? मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। कहाँ से निकलती है? हाई बेल्ट से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इससे जो है ये ध्यान रखेंगे। और एक नदी और भारत की माही नदी। ठीक है, माही नदी जो है ये क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है रिवरों से, वो आप मोस्टली ध्यान रखेंगे। जो है माही नदी कर्क रेखा को काटती है, तथा जो है लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है, तथा कांगो जायरे नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ये तीनों नदियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अमूर रिवर जो है ये नदी जो है चीन और रूस की सीमा बनाती है। पूछता है चीन और रूस की सीमा कौन नदी बनाती है? अमूर नदी अमूर नदी बनाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेकांग नदी जो है चीन की नदी है, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, कहा? दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है, मेकांग नदी, तथा जो है दक्षिणी चीन सागर में जो है अपना जल गिराती है। कौन गिराती है? मेकांग नदी, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम देते हैं मरले डार्लिंग नदी, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की जो है सबसे बड़ी नदी। एग्जाम में पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? मरले डार्लिंग नदी है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? कोशिस्को पर्वत से। कहाँ से निकलती है? कोशिस्को पर्वत से निकलती है, तथा ये जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? माइले डार्लिंग नदी, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कहीं ना कहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यांगची नदी, सी कहीं कहीं लिखा है यांगची टीसी। यांगची नदी जो है तिब्बत के पठार से निकलती है, तथा चीन सागर में अपना जल गिराती है। और ये नदी जो है चाइना की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछेगा चाइना की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगची नदी है। क्या? यांगची नदी है, यांगची नदी, इस तरह से इसको बोलते हैं। ये जो है चीन की सबसे लंबी नदी है। ठीक है,
अब यहाँ हम देखते हैं हांगो नदी। हांगो नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है चाइना की। यह क्यूनाल नदी से निकलती है तथा चेहिल खाड़ी में गिरती है। ठीक है, चेहिल खाड़ी में गिरती है, क्यूनूल नदी से निकलेगी। ठीक है, कहाँ जाएगी ये? चेहिल घाटी में जो है, चेहिल खाड़ी में जाके गिरती है तथा इसको जो है हांगो नदी को पीली नदी के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में पूछता है, पीली नदी के नाम से कौन सी जानी जाती है? हांगो नदी। ठीक है, तथा इसे चीन का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? चीन का शोक कहते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, जो है हांगो नदी को चीन का शोक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछता रहता है। और इसे पीली नदी भी कहते हैं। और ये सारी नदियों के बारे में हमने बताया, मोस्टली आप ध्यान रखेंगे। लिम्पोपो नदी, माही नदी तथा कांगो जायरे नदी, और यहाँ माले डार्लिंग नदी देख लेंगे। हांगो नदी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी, जो भी इम्पोर्टेंट नदियाँ थी विश्व की, सबके बारे में मैंने बारी बारी डिस्कस किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में पूछता रहता है। आप लोग देखिए। धन्यवाद, जय हिंद।